हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आप तमाम की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। इस बार हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से एमए प्राइवेट का फ़ाइनल ईयर का उर्दू का पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। 2023 का पेपर है ये, और ये पेपर स्पेशल स्टडी पोइट्री यानी स्पेशल स्टडी ऑफ गालिब है। इसका कोड है G464 और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है S। तो आज हम ये नया वीडियो बना रहे हैं, तो इससे पहले हम आपको इस वीडियो में आगे ले चलें तो उससे पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में हमें अपने अपने नए नए मशवरे दें ताकि हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें, नए नए टॉपिक पर वीडियो बना सकें। तो ये वीडियो स्पेशली जो दिल्ली में यानी DSSB की तरफ से जो उर्दू TGT की वैकेंसी आई हुई हैं उनकी तैयारी के लिए बनाया जा रहा है, और आज का ये वीडियो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए सभी से दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो पर आखिर तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हैवान ज़रीफ़ किसका लक़ब है? हैवान ज़रीफ़ किसका लक़ब है? दबीर का, गालिब का, मीर का, अनीस का। देखिए, दबीर का नहीं है, गालिब का लक़ब है ये, और ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन गालिब ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। मीर तकी मीर का नहीं है, अनीस का नहीं है, ठीक है। अनीस को दयारे लफ्ज़ो मानी का रईस जोश मलियाबादी ने कहा है, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अनीस को दयारे लफ्ज़ो मानी का रईस जोश मलियाबादी ने कहा है। दूसरा सवाल है कि गालिब लखनऊ में कब से कब तक रहे? गालिब लखनऊ में कब से कब तक रहे? ऑप्शन ए है हमारा 1826 से 1827, बी ऑप्शन है 1800 से 1810 तक, सी ऑप्शन है 1890 से 1891, डी है कुछ नहीं। तो गालिब जो हम लखनऊ में रहे हैं उसके लिए ऑप्शन ए सही है, यानी 1826 से 1827 तक, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 3 है, अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से गालिब को कितनी पेंशन मिलती थी? अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से गालिब को कितनी पेंशन मिलती थी? तो ये ऑप्शन सी हमारा सही है, 700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहादुर शाह ज़फ़र की जानिब से गालिब को कितने रुपये मिलते थे? बहादुर शाह ज़फ़र की जानिब से गालिब को 50 रुपये मिलते थे। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गालिब तखल्लुस बाकायदा कब से इस्तेमाल करना शुरू किया? गालिब ने गालिब तखल्लुस बाकायदा तौर पर कब से इस्तेमाल करना शुरू किया? तो इसका ऑप्शन है हमारा डी इज़ द राइट आंसर। गालिब से पहले वो असद तखल्लुस रखते थे, 1816 के बाद गालिब ने गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिर्ज़ा गालिब ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो मिर्ज़ा गालिब ने कुल 11 मसनवियाँ लिखी हैं। कितनी मसनवियाँ? 11, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। सवाल नंबर 7 है, गालिब के खतूत के मजमूए कौन कौन से हैं? उर्दू हिंदी, उर्दू मौला, उर्दू और हिंदी ख़तों, सी है नश्व नुमा उर्दू और हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो गालिब के खतूत हैं, खतूत के मजमूए, वो हैं उर्दू हिंदी, ये इनका पहला खतूत का मजमूआ है, उर्दू हिंदी के नाम से है ये। और उर्दू मौला दूसरा मजमूआ है जो कि 4 मार्च 1869 ईस्वी को शाये हुआ, ठीक है। उर्दू मौला 4 मार्च 1869 ईस्वी को शाये हुआ, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, उर्दू मोहल्ला के ज़्यादातर खतूत किसके नाम लिखे गए हैं? उर्दू मोहल्ला के ज़्यादातर खतूत किसके नाम लिखे गए हैं? फ़िराक, क्योंकि फ़िराक तो गालिब के कंटेम्पोरेरी थे ही नहीं। मुंशी हरगोपाल तफ्ता, सर सैयद अहमद ख़ान, उर्दू वालों के नाम। तो देखिए, ये इसका ऑप्शन बी सही है, मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम ज़्यादा खतूत इन्होंने लिखे हैं। सवाल नंबर 9 है, गालिब के दीवान में कितने कसाइद हैं? गालिब ने कुल 4 कसीदे लिखे हैं, ये बिल्कुल सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये।
गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस उम्र में किया? गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस उम्र में किया? देखिए, कलकत्ता में लॉर्ड विलियम मैकिनिंग ने गालिब के ख़िलाफ़ रिपोर्ट की थी और गालिब ने स्टर्लिंग की खिदमत में कसीदा पेश किया था। कलकत्ता में जब गालिब गए थे तो लॉर्ड विलियम मैकिनिंग ने गालिब के ख़िलाफ़ रिपोर्ट की। ये सवाल आता है कि कलकत्ता में गालिब के ख़िलाफ़ रिपोर्ट किसने की? तो किसने की? लॉर्ड विलियम मैकिंग ने। लॉर्ड विलियम मैकिंग ने रिपोर्ट की और सवाल आता है कि कलकत्ता में गालिब ने किसकी खिदमत में कसीदा पेश किया? तो स्टर्लिंग की खिदमत में कसीदा पेश किया। 25 फरवरी 1828 को गालिब कलकत्ता पहुँचे और शिमला बाज़ार में किराए पर मकान लिया और कलकत्ता में ही अशार पर एतराज़ किया गया। गालिब की जो अशार थे उन पर कलकत्ता में एतराज़ किया गया और गालिब ने इस एतराज़ के जवाब में, जो भी एतराज़ थे, एक मसनवी लिखी जिसका नाम था बाद मुखालिफ। ये सवाल आता है कि गालिब के अशार पर जो कलकत्ता में एतराज़ किया गया था, उनके एतराज़ में गालिब ने कौन सी मसनवी लिखी उनके जवाब में? तो उस मसनवी का नाम है बाद मुखालिफ। तो गालिब जो कलकत्ता गए वो 40 साल की उम्र में गए, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सवाल नंबर 11 है, इकबाल ने गालिब का मुकाबला किससे किया है? इकबाल ने गालिब का मुकाबला किससे किया है? रूसो, अफलातून, रूमी, गोइटे। देखिए, इकबाल ने जो गालिब का मुकाबला किया है वो ऑप्शन डी सही है, गोइटे से किया है। और मरसिया गालिब जो अल्लामा इकबाल ने लिखा है और वो बांगे दरा में शामिल है। मरसिया गालिब अल्लामा इकबाल के कौन से शेरी मजमूए में शामिल है? बांगे दरा में। तो उसमें मरसिया गालिब है, तो अल्लामा इकबाल ने कहा है गुलशन वीमर में तेरा हमनवा ख्वाबीदा है। तो गोइटे की जो कब्र है वो वीमर में है, तो अल्लामा इकबाल ने गालिब को गोइटे के मुमासिल करार दिया है। सवाल नंबर 12 है कि गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नस्ब, एक नया उफ़क़ दिया, किसका कौल है? देखिए, ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने गालिब के लिए कहा है कि गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नस्ब, एक नया उफ़क़ दिया। सवाल नंबर 13 है, शेर मुकम्मल कीजिए। शेर मुकम्मल करा रहा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि डैश का है अंदाज़े बयां और ज़ौक़, गालिब, मोमिन, मीर। देखिए, जब हम इसको मिसरे को पढ़ते हैं, कहते हैं कि ज़ौक़ का है अंदाज़े बयां और, तो देखिए बहर से एक रुकन का इसमें इजाफा हो रहा है, तो ये जो नाम फिट हो ही नहीं सकता इसमें ज़ौक़ का। बी है, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, हाँ बिल्कुल ये नाम सही लग रहा है। फिर भी सी देखते हैं ऑप्शन। कहते हैं कि मोमिन का है अंदाज़े बयां और, मोमिन भी बिल्कुल बहर में आ रहा है। आगे देखते हैं, मीर तकी मीर है, कहते हैं कि मीर का है अंदाज़े बयां और, मीर का भी बहर के एतबार से नाम इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। मोमिन और गालिब बैठ रहे हैं, लेकिन अब हमें पता चलना चाहिए कि ये शेर हकीकत में है किसका। ये तो वज़न के एतबार से मोमिन भी फिट बैठ रहा है नाम इसमें और गालिब भी, तो हमें पता होना चाहिए कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, तो यह यहाँ पर गालिब हमारा सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 14 है, शेर मुकम्मल करें। फिर शेर मुकम्मल करा रहा है कि डैश हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें मेरे इब्ने हारिस हुआ करे कोई, इब्ने हारिस तो कोई तारीख़ में नाम नहीं है ऐसा कि जिसने दुख की दवा की हो। इब्ने हवा भी नहीं है इस तरह से। इब्ने मरियम और मूसा हुआ करे कोई, मूसा के नाम से बहर में नहीं आ रहा ये, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? सौदा, मीर तकी मीर, वली, दर्द। देखिए, सीधा सा सवाल है और सीधा इसका जवाब है, मीर तकी मीर का असर गालिब ने शुरू में कबूल किया था। सवाल नंबर 16 है, महासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? ये किताब है एक महासिन कलाम गालिब, इसके मुसन्निफ़ का नाम पूछ रहा है। तो देखिए, इसके मुसन्निफ़ जो हैं, ऑप्शन ए सही है, अब्दुर्रहमान है। तो इनका पूरा नाम जो है ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी के नाम से मशहूर हैं और अब्दुर्रहमान ने फ़लसफ़ा कलाम गालिब
मुहसिन कलाम गालिब लिखी है। ठीक है, शौकत सब्ज़वारी जो हैं उन्होंने फ़लसफ़ाए कलाम गालिब किताब लिखी है, फ़लसफ़ाए कलाम गालिब। ठीक। और सी मसूद हुसैन ख़ान, मसूद हुसैन ख़ान ने इंतखाब कलाम गालिब किताब लिखी है, इंतखाब कलाम गालिब मसूद हुसैन ख़ान है। ठीक है, तो हमारे इस सवाल का सही जवाब है मुहसिन कलाम गालिब के मुसन्निफ़ अब्दुर्रहमान बिजनौरी हैं। सवाल नंबर 17 है कि अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? देखिए, रशीद अहमद सिद्दीक़ी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, खलीफ़ा अब्दुल हकीम, रशीद अहमद सिद्दीक़ी। तो सवाल नंबर 17 का सही जवाब है खलीफ़ा अब्दुल हकीम। अफ़कार गालिब खलीफ़ा अब्दुल हकीम की किताब है। ठीक है, और हाली जो हैं उनकी आपको बताइए, हाली की मशहूर किताब है यादगार गालिब। ठीक है, ये हाली की है। रशीद अहमद सिद्दीक़ी दो जगह दे रखा है इसमें। ठीक है, तो रशीद अहमद सिद्दीक़ी जो गालिब की शख्सियत और शायरी, गालिब की शख्सियत और शायरी रशीद अहमद सिद्दीक़ी की किताब है। सवाल नंबर 18, दस्तंबों का मुसन्निफ़ कौन है? शिबली, हज़रत नाम, गालिब और सर सैयद। दस्तंबों का मुसन्निफ़ कौन है? तो देखिए, दस्तंबों के जो मुसन्निफ़ हैं वो मिर्ज़ा गालिब हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब सवाल आता है दस्तंबों है क्या? ये असल में 1857 के हंगामे का रोज़नामचा है। ठीक है, 1857 का जो इनकलाब हुआ था उसका रोज़नामचा गालिब ने लिखा, और वो लिखा दस्तंबों के नाम से। बी, हज़रत नाम, ये कोई नाम नहीं है। शिबली है, आपको पता है शिबली की किताब बड़ी मशहूर है, मुवाज़ना अनीस व दबीर। और सर सैयद की किताब है आसारुस सनादीद। इनके और भी बहुत से किताबों के नाम हैं, लेकिन ये किताब इम्पोर्टेंट है। अब सवाल नंबर 19 देखते हैं। ये पूछता है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये कौल किसका है? तो देखिए, इसका जो हमें और सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी रशीद अहमद सिद्दीक़ी ने कहा है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 20 है, गालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? सबको मालूम है 1869 ईस्वी में दिल्ली में गालिब का इंतकाल हुआ है, तो ऑप्शन बी सही है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन गालिब का हमअस्र नहीं है? मोमिन, देखिए मोमिन की जो पैदाइश है वो है 1800। ठीक। बी, ज़ौक़, ज़ौक़ की है 1789 ईस्वी। शेफ्ता, शेफ्ता 1806 ईस्वी में पैदा हुआ। मीर तकीमीर, मीर तकीमीर NCERT मुताबिक 1722 को पैदा हुआ है। अब पूछता है कि कौन गालिब का हमअस्र नहीं है, यानी गालिब के ज़माने का, गालिब का साथी कौन इनमें से नहीं है? गालिब कब पैदा हुए? 1797 ईस्वी को। अब देखिए 1797 के आसपास कौन है? 1797, 1800, बिल्कुल ये इनके आसपास हैं। ठीक। 1806 शेफ्ता भी इनके आसपास हैं। 1789 ये भी इनके आसपास हैं। मीर तकीमीर 1722, मीर तकीमीर गालिब से बहुत पहले हैं, तो इसलिए मीर तकीमीर गालिब के हमअस्र नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा है डी, यानी मीर तकीमीर। सवाल नंबर 22 देखते हैं, नसरुल्लाह बेग से गालिब का क्या रिश्ता था? नसरुल्लाह बेग से गालिब का क्या रिश्ता था? ये गालिब के दादा थे, मामू थे, चचा जान थे, वालिद थे। तो नसरुल्लाह बेग जो थे वो गालिब के चचा जान थे, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो उन्होंने, यानी गालिब के चचा नसरुल्लाह बेग ने गालिब की परवरिश की, और 1806 में चचा का भी इंतकाल हो गया नसरुल्लाह बेग का, तो उस वक्त गालिब की उम्र 9 बरस थी। जब गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ तो गालिब की उम्र थी 4 बरस। तो जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो इनके चचा ने, नसरुल्लाह बेग ने, इनकी परवरिश की, और 1806 ईस्वी में इनके चचा का भी इंतकाल हो गया, तो इस वक्त गालिब की उम्र थी 9 बरस। इनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग। ठीक है, और इनके दादा थे, दादा का क्या नाम था? फ़ोकान बेग।
अब क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 देखते हैं कि गालिब ने मुगलिया सल्तनत की तारीख़ महर नीमरोज़ और माह नीम माह किस ज़बान में लिखी है? उर्दू, फ़ारसी, अरबी, दक्कनी। देखिए गालिब ने जो ये तारीख़ लिखी है ना वो फ़ारसी ज़बान में लिखी है। सितंबर 1854 को महर नीमरोज़ शाये हुई थी। सितंबर 1854 को महर नीमरोज़ शाये हुई। अब इसमें है क्या, असल में इसमें चंगेज़ खान से लेकर तैमूर तक के हालात पेश किए गए हैं फ़ारसी ज़बान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। सवाल नंबर 24 कहता है कि गालिब पर किसने सख्त किस्म की तनकीद की थी? इमदाद इमाम असर, अब्दुर्रहमान, कलीमुद्दीन अहमद, हाली। जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है इसके मुताबिक इमदाद इमाम असर को कहता है कि इमदाद इमाम असर ने गालिब पर सख्त तनकीद की। हालांकि जो सख्त तनकीद है गालिब पर वो मिर्ज़ा यास यगाना चंगेज़ी ने की है, इसलिए यास यगाना को गालिब शिकन भी कहा जाता है। इन्होंने गालिब की बहुत सख्त तरीन तनकीद की है गालिब पर। ठीक है, लेकिन इसके मुताबिक इमदाद इमाम असर है। सवाल नंबर 25 पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 25 के तहत दस्तंबो किस नौयत की किताब है? शायरी है, रोज़नामचा है, कवायद है या खतूत है? देखिए दस्तंब जो है जिसका अभी जिक्र आया था हमारा, ये क्या है? ये रोज़नामचा है जो कि 1857 के गदर पे जो गदर के हालात थे उसमें लिखा गया ये। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। सवाल नंबर 26 है, गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र की शान में कितने कसीदे लिखे हैं? गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र की शान में कुल कितने कसीदे लिखे हैं? 2, 1, 3, 4। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी 2 कसीदा बहादुर शाह ज़फ़र की शान में गालिब ने लिखे। सवाल नंबर 27 कह रहा है, डैश का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। गालिब के शेर में खाली जगह में किस शहर का नाम होगा? देखिए लखनऊ का जो जिक्र किया तूने हम नशी, आगरा का जो जिक्र किया तूने हम नशी, दिल्ली का जो जिक्र किया तूने हम नशी, या कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी। देखिए ये जो शेर है सवाल के मुताबिक कह रहा है कि गालिब का शेर है, तो इसमें क्या लफ्ज़ आएगा? तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय। क्योंकि गालिब का जो कलकत्ते का सफ़र था वो बहुत हद तक नाकाम रहा था, गालिब इसमें नाकाम रहे, तो इसलिए गालिब इससे इस बात से खफा थे और कलकत्ते के सफ़र से वो खुश नहीं थे। सवाल नंबर 28 है, नाविल गालिब किसने लिखा? सवाल नंबर 28, नाविल गालिब किसने लिखा? इंतज़ार हुसैन, काजी अब्दुल सत्तार, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी या प्रेमचंद? देखिए नाविल गालिब जो लिखा है ना वो काजी अब्दुल सत्तार ने लिखा है। काजी अब्दुल सत्तार के दूसरे नाविलों में दारा शिको है। ठीक है, दारा शिको, है, गालिब है, खालिद बिन वलीद है और सलाउद्दीन अय्यूबी है। ठीक है, ये किसके नोवेल हैं बताएंगे? काजी अब्दुल सत्तार के नोवेल हैं ये। तो हमारा नाविल गालिब किसने लिखा है? काजी अब्दुल सत्तार ने। क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं हम। दीवान गालिब की तदवीन में किसका अहम किरदार है? दीवान गालिब की तदवीन में मालिक राम, इम्तियाज़ अली अर्शी, रशीद अहमद यानी रशीद अहमद सिद्दीकी हैं ये, और डी हमारा है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। ठीक है, तो देखिए मौलाना इम्तियाज़ अली अर्शी ने गालिब के दीवान की तदवीन की है और ये नुस्ख़ा-ए अर्शी के नाम से मशहूर है। किस नाम से है? नुस्ख़ा-ए अर्शी के नाम से मशहूर है दीवान गालिब, जिसकी इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने तदवीन की, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 30 कहता है, गालिब ने उर्दू मकतूब निगारी का आगाज़ कब किया? गालिब ने उर्दू मकतूब निगारी का आगाज़ 9 मार्च 1850 ईस्वी को किया है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। मार्च यानी कि 9 मार्च 1850 ईस्वी को गालिब ने उर्दू खतूत निगारी का आगाज़ किया। अब सवाल नंबर 31 है कि शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की? भाई आगरा में ये पैदा हुए थे तो दिल्ली में आए, तो दिल्ली में ही इन्होंने सुकूनत इख्तियार की शादी के बाद। सवाल नंबर 32 देखते हैं। 32 कहता है, गालिब के कितने खतूत के मजमूए हैं? 4, 2, 3, 5। गालिब के खतूत के मजमूए हैं 2,
ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है हमारा। कौन कौन से हैं? उदय हिंदी अभी हमने पढ़ा, और उर्दू मोहल्ला। ठीक है, तो गालिब के खुतूत के कितने मजमू हुए? 2। सवाल नंबर 33 है, गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की है? अंग्रेज़ी, अरबी, हिंदी, फ़ारसी। तो इसका सही जवाब है हमारा डी। गालिब ने उर्दू के अलावा फ़ारसी में शायरी की है, और गालिब ने अपने फ़ारसी कलाम पर ही फ़ख्र किया है। और फ़ारसी में जो दीवान है गालिब का, वो मेखाना आरज़ू के नाम से शाया हुआ है, और इसमें 1800 कुछ अशार हैं। ठीक है, जो गालिब का दीवान है ये फ़ारसी का मेखाना आरज़ू के नाम से है। ठीक है, इसमें फ़ारसी शायरी है, तो गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की है? तो इसका ऑप्शन डी है हमारा, फ़ारसी में। सवाल नंबर 34 है, उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी। सीधी सीधी बात है, मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में खुतूत का सिलसिला शुरू किया। सवाल नंबर 35 है, गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे? सवाल नंबर 35 के था, गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे? देखिए, गालिब ने 800 से ज़्यादा खुतूत लिखे हैं। ठीक है, तो 800 से ज़्यादा और 900 से कम लिखे हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है, इसमें 800 दे रखा है। सवाल नंबर 36 है, मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, हिंदी, उर्दू। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है मकतूब। सवाल नंबर 37 है, उर्दू फ़ारसी में खतूत निगारी की रिवायत कब से मिलती है? उर्दू फ़ारसी में खतूत निगारी की रिवायत कब से मिलती है? हुमायूं, शेरशाह सूरी, जहांगीर या औरंगज़ेब। देखिए, इस सवाल का जवाब अभी तक हमें सही तरह से कन्फर्म नहीं हो सका है, तो इसको हम स्किप करेंगे सवाल को। सवाल नंबर 38 है, आपसी तबादला ख़यालात का मौसर ज़रिया क्या है? खतूत हैं, मज़ामीन हैं, शायरी है, इंटरव्यू है। सीधी बात है, खतूत है। खतूत में आपसी ख़यालात जो हैं वो हम लिख के भेजते हैं, और जो जिससे हम सवाल करते हैं वो उधर से अपने जवाब देता है हमको लिख कर, तो खतूत ही हैं। आपसी तबादला ख़यालात का मौसर ज़रिया क्या है? खतूत। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। सवाल नंबर 39 कहता है, क्या कहता है कि उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? अभी हम पीछे सवाल देखते आए हैं कि उर्दू मोहल्ला गालिब के खतूत का मजमुआ है, और ये दूसरा मजमुआ है। पहला है इनका उदय हिंदी। गालिब के खतूत के 2 मजमुए हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर वीडियो रोक कर एक बात और बताते चलें कि कभी भी कोई भी इम्तहान का पेपर है, तो उसमें पहले ही सवाल से, यानी पेपर को पूरा पढ़े बग़ैर पहले ही सवाल से आंसर देना शुरू ना कर दें, बल्कि एक मरतबा पेपर को सही तरह से पढ़ लें पूरा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसी पेपर में शुरू में या बीच में या कहीं भी कोई 1-2 सवाल रिपीट हो जाते हैं, और रिपीट होने से मतलब ये होता है कि दूसरी तरह से सवाल पूछ लेता है, लेकिन जवाब उनका एक सवाल का दूसरे सवाल में मिल जाता है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ लें आंसर देने से पहले। ठीक है दोस्तों, और तब उसका फिर आप सही तरह से जवाब दें, जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करें और फाइनल सबमिट करें। बहुत ध्यान से, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी स्टूडेंट सवाल को अच्छी तरह से समझ लेता है, तो उस सवाल को समझना ही आधा सॉल्यूशन माना जाता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेपर को एक बार ध्यान से पढ़ें, उसके बाद इत्मीनान होकर पेपर दें, जवाब दें पेपर उसका सवाल का। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ तक ये 39 सवालों के जवाब आपको दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर आपसे फिर कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को जिस लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस करना ना भूलें। इसी से हमारे नए नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचेंगे, और आप हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस माह रमज़ान मुबारक में अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, और हम फिर इसमें कुछ और अहम सवालात का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम अहम सवालात आपको पहुंचाएंगे। तो आइए अब हम सवाल नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 कहता है कि कितनी उम्र में गालिब की शादी हुई थी? यानी किस उम्र में गालिब की शादी हुई थी? 12 साल, 13 साल, 14 साल या फिर 15 साल। तो देखिए, गालिब की शादी जो हुई थी वो 13 साल की उम्र में हुई थी, यानी 1810 में गालिब की शादी हुई। तो गालिब की उम्र थी उस वक्त 13 साल।
अच्छा, अब सवाल ये बन सकता है गालिब की बीवी का क्या नाम था, किससे शादी हुई? तो गालिब की जो बीवी थी उनका नाम था उमराव बेगम, ठीक है। और गालिब की बीवी की जो उम्र थी वो थी 11 बरस, ठीक है। अब सवाल नंबर 41 तरफ बढ़ते हैं। गालिब पहली बार रामपुर कब गए? गालिब पहली बार रामपुर कब गए? 1860 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 42 है। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब, एक नया उफ़क़ दिया, किसका कौल है? ये फिर देखिए सवाल रिपीट हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार पेपर को ज़रूर पढ़ना पूरा आराम से, अगर पढ़ने का मौका है तो। अदरवाइज़ अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें एक बार में सबमिशन में शायद 10 या 12 क्वेश्चन होते हैं, तो जो 10-12 क्वेश्चन हैं उनको ही पढ़ लीजिएगा। हो सकता है उसी में रिपीट हो गया हो, तो सबमिट करने से पहले एक बार उन क्वेश्चन को जो भी एक स्टेप में आते हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो सही जवाब है हम पहले भी दे चुके हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 43 है। गालिब शिकन किसे कहा जाता है? यासिर खान चंगेज़ी, अहमद फराज, सर सैयद अहमद खान या अल्लामा इकबाल? अभी ये सवाल फिर आया था पीछे, ठीक है, उसमें यास यगाना चंगेज़ी का नाम नहीं था, लेकिन गालिब शिकन यास यगाना चंगेज़ी को ही कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। सवाल नंबर 44 है। गालिब का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? साद मसूद असद मजाज, ऑप्शन सी सही है। कौन नहीं जानता गालिब को कि असद तखल्लुस था? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब नौशा, ठीक है। तो गालिब का तखल्लुस था पहले असद। सवाल नंबर 45 है। उर्दू हिंदी का मौजू क्या है? तारीख़ है, मकतूब है, सहाफ़त है या शायरी है? सबको पता है कि ये खतूत का मजमुआ यानी मकतूब निगारी है। सवाल नंबर 40 है। ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने किसकी शायरी यानी शागिर्दी इख्तियार की? ठीक है, ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की? मोमिन खां मोमिन की, मिर्ज़ा गालिब की, दाग दहलवी की या शेफ्ता की? तो देखिए जब ज़ौक़ का इंतकाल हो गया तो मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी बहादुर शाह ज़फ़र ने इख्तियार की। सबसे पहले जो बहादुर शाह ज़फ़र के जो उस्ताद थे वो थे शाह नसीर। शाह नसीर का इंतकाल हो गया तो ज़ौक़ बने, ज़ौक़ का इंतकाल हो गया तो मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद बने। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब सवाल नंबर 47 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 47 कहता है उर्दू नस्र में गालिब की शोहरत किस सिन्फ से है? यानी उर्दू नस्र में गालिब जो है किस वजह से मशहूर हुआ? तनकीद की वजह से, नावल की वजह से, सफ़रनामा की वजह से, खतूत की वजह से? देखिए ये भी सीधा सवाल है एकदम, और इसका सीधा ही जवाब बनेगा ऑप्शन डी यानी कि खतूत की वजह से। गालिब ने खतूत लिखे हैं और खतूत दिलचस्प हैं उनके, खतूत की तहरीर, तो इसलिए गालिब खतूत की वजह से उर्दू नस्र में शोहरत पाते हैं। सवाल नंबर 48 कहता है कि किसने कहा हिंदुस्तान की अलहामी किताबें दो हैं, एक मुक़द्दस वेद और दूसरा दीवान गालिब? देखिए ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा है और उनकी किताब का नाम है, पीछे आया था, मुहस्सिन कलाम गालिब। उसी में इन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान की अलहामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरा दीवान गालिब। सवाल नंबर 49 यानी 49 है। मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है? दाग, ज़ौक़, मोमिन, गालिब? मिर्ज़ा गालिब का लक़ब रहा है मिर्ज़ा नौशा, ठीक। गालिब के हमअस्र शायर का नाम क्या है? 50वां सवाल आज का। गालिब के हमअस्र शायर का नाम क्या है? मीर तक़ी मीर, मोमिन, दर्द या फिर हातिम? अब देखिए मीर तक़ी मीर का जो पैदाइश है वो है 1722 NCERT के मुताबिक, ठीक। मोमिन है पहले ही बताया जा चुका है 1800 ईस्वी है सन पैदाइश। दर्द है 1720 और हातिम है 1699 और गालिब क्या है 1797 ईस्वी है इनकी पैदाइश। तो 1797 ईस्वी के आसपास कौन बैठ रहे हैं देखिएगा। मीर तक़ी मीर नहीं बैठेंगे, दर्द नहीं बैठ रहे हैं, मोमिन 1800 मोमिन ही बैठ रहे हैं, हातिम नहीं बैठेंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। गालिब के हमअस्र शायर का नाम क्या है? मोमिन। सवाल नंबर 51 है। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? अब ये सवाल ऐसा है इसको कौन नहीं जानता, जो भी उर्दू से वाक़फ़ियत रखता है थोड़ी बहुत वो सब जानते हैं कि हाल ही की किताब है ये यादगार गालिब, ठीक है। और हाल ही के मुकदमा शेर व शायरी भी है, हयात जावेद वगैरह भी है, ठीक है। अब सवाल नंबर 52 यानी सवाल नंबर 52 यादगार गालिब ने गालिब को ज़िंदा कर दिया, ये किसने कहा है?
ये कहा है अब्दुल हक ने, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। मिर्ज़ा गालिब 53 सवाल है। मिर्ज़ा गालिब की तसानीफ़ का नाम बताएं। गालिब, सफ़र गालिब, परतविस्तान, महर निमरोज़, माहिर निमरोज़, गालिब की गालिबियात, कोई नहीं। देखिए गालिब, सफ़र गालिब ये किताब नहीं है, ठीक है। परतविस्तान नहीं है ये। महर निमरोज़ तो है, माहिर निमरोज़ भी है। गालिब की गालिबियात ये भी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, यानी गालिब की तसानीफ़ इनमें से कोई सी भी नहीं है। सवाल नंबर 54, तफसीर गालिब और रमूज़ गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तफसीर गालिब और रमूज़ गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? ज्ञानचंद जैन, सीधा सवाल है एकदम। सवाल नंबर 55 है, गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ़ है? गालिब खुद, गांधी जी, असरार गांधी और काजी अब्दुल वदूद। देखिए गालिब बहैसियत मुहक्किक ये काजी अब्दुल वदूद की किताब है, जो कि खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना से 1995 ईस्वी में शाये हुई, 1995 में शाये हुई। कौन सी? गालिब बहैसियत मुहक्किक। ये इंपॉर्टेंट किताब का नाम है गालिब से मुताल्लिक। सवाल नंबर 56 कहता है, गालिब माजी, हाल और मुस्तकबिल किसकी तसनीफ़ है? गालिब माजी, हाल और मुस्तकबिल। ए मोहम्मद हसन, बी अहमद फराद, सी फ़राक और डी सरदार। देखिए ये जो गालिब माजी, हाल और मुस्तकबिल के ये जो है ये मुसन्निफ़ यानी ये है मोहम्मद हसन, डॉक्टर मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है ये, और 2005 ईस्वी में ये शाया हुई है, ठीक है। सवाल नंबर 57 है, गालिब शख्स और शायर किसकी तसनीफ़ है? गालिब शख्स और शायर किसकी तसनीफ़ है? बड़ी मशहूर तसनीफ़ है ये, मजनू गोरखपुरी की, और ये 1976 में शाया हुई है। गालिब शख्स और शायर मजनू गोरखपुरी की ये तसनीफ़ है। और मजनू गोरखपुरी का जो असल नाम था वो क्या था? मजनू गोरखपुरी का असल नाम था अहमद सिद्दीक। ये सवाल आता है, मजनू गोरखपुरी का असल नाम बताइए, तो मजनू गोरखपुरी का असल नाम था अहमद सिद्दीक। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 58 की तरफ। गालिब ने किस फ़ारसी शायर की रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की है? ठीक है, यह है बैदल। इनका बड़ा मशहूर वो है गालिब का कि तर्ज़ बैदल में रेख्ता कहना असदुल्ला खान क़यामत, यानी 58 का हो गया डी हमारा सही जवाब। 59 में आते हैं, गालिब ने अपना उर्दू दीवान कब मुकम्मल किया? देखिए गालिब ने अपना उर्दू दीवान जो मुकम्मल किया था वो क्या था? 1821 ईस्वी में। इसमें 1821 ईस्वी कोई दे नहीं रखा है। 1821 ईस्वी में अपना उर्दू दीवान गालिब ने मुकम्मल किया, जो नुस्ख़ा हमीदिया के नाम से मशहूर हुआ, और इसमें 1890 अशार हैं, ठीक है। तो कब किया उन्होंने? 1821 ईस्वी मुरतब किया। अब इसमें 1821 तो कोई नहीं है, तो 1821 के आसपास क्या बैठेगा हमारा? 1833, तो हम ए ही लगा सकते हैं। सवाल नंबर 60 कहता है, गालिब ने कुल कितनी मसनवियाँ लिखी? ये सवाल पीछे भी आ चुका है, सी ऑप्शन सही है, यानी 11 मसनवियाँ गालिब ने कुल लिखी हैं। सवाल नंबर 61 कहता है कि किसने मरासले को मकालमा बना दिया है? ठीक है, सबको पता है, खुद गालिब ने कहा है कि मैंने मरासले को मकालमा बना दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। सवाल नंबर 62 कहता है कि मिर्ज़ा गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा? ये भी सीधा सवाल है, बिल्कुल एकदम, यूसुफ़ हुसैन खान ने कहा है। मिर्ज़ा गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन खान ने कहा है। सवाल नंबर 63 कहता है कि मिर्ज़ा गालिब के अशार की तशरीह शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने किस नाम से की है? मिर्ज़ा गालिब के जो अशार की तशरीह है ना, वो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने किस नाम से की है? तफ़हीम गालिब। और ये कब शाया हुआ है? 1989, ठीक है, 1989 ईस्वी में ये शाया हुआ, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की है। और शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने मीर तक़ी मीर के कलाम की भी तशरीह की है, और वो की है शेर शोर अंगेज़ के नाम से। सवाल नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 64 कहता है कि महर नीमरोज़ का मौजू क्या है? महर नीमरोज़ का मौजू हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या है बताएंगे? ये तारीख़ है। सवाल नंबर 65 कहता है, गालिब को अपने कलाम पर सबसे ज़्यादा किस पर नाज था? फ़ारसी पर,
भाई फ़ारसी कलाम को गालिब ने कहा है और उर्दू के कलाम को तो गालिब ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, और फ़ारसी कलाम को गालिब, फ़ारसी कलाम पर गालिब को नाज था। सवाल नंबर 66 है, गालिब के कलाम की तदवीन के लिए कौन मारूफ़ हैं? गालिब के कलाम की तदवीन के लिए इम्तियाज़ अली अरशी मारूफ़ हैं, मशहूर हैं। इम्तियाज़ अली अरशी ने गालिब के कलाम की तदवीन बेहतरीन तौर पर की है। सवाल नंबर 66 है, कुल्लियात गालिब फ़ारसी की कुल 11 मसनवियों को उर्दू में किसने मुंतकिल किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ज़ोया अंसारी ने कुल्लियात गालिब फ़ारसी की 11 मसनवियों को उर्दू में ट्रांसलेट किया है। सवाल नंबर 68 कहता है कि गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? अब बताइए, गालिब की वफ़ात कौन नहीं जानेगा कहाँ हुई? बताएं कोई। गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई 1869 में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है हमारा। सवाल नंबर 69 देखते हैं, गालिब ने कलकत्ते का सफ़र क्यों किया? किताब के लिए, लोगों से मुलाकात के लिए, पेंशन बहाली के लिए, घूमने के लिए। ये भी सबको पता है पेंशन बहाली के लिए क्या था लेकिन गालिब यहाँ पर इस सफ़र में कामयाब ना हो सके। सवाल नंबर 70 है, गालिब की बेगम के क्या नाम था? आसिफ़ा, उमराव बेगम, आलिया बेगम या अज़रा बेगम? तो बताएंगे, अभी हम पीछे सवाल करके आ चुके हैं ये। तो गालिब की जो बीवी थी उनका नाम था उमराव बेगम। ठीक है, 1870 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ, उमराव बेगम। ठीक है, 1870 ईस्वी में इंतकाल हुआ, यानी गालिब के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद ही इनका इंतकाल हो गया था, उमराव बेगम का। सवाल नंबर 71 कहता है कि कहते हैं कि देश का है अंदाज़े बयां और मुकम्मल करें। ये बिल्कुल सवाल अभी रिपीट हो रहा है, पीछे का है। तो कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। सवाल नंबर 72 देखते हैं। 72 कहता है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, यानी इब्ने डैश हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो सीधा सीधा एकदम जवाब है इसका, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। सवाल नंबर 73 यानी 73 शेर मुकम्मल करें। मौत का एक दिन डैश है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये भी कोई सोचने की बात है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये गालिब का शेर है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है हमारा। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई डैश नज़र नहीं आती। हमारे इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल आसान सवाल एकदम। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, बहुत आसान बहर में ही है, गालिब की गज़ल है, बहुत छोटी बहर में। ऑप्शन सी सही था हमारा इसका। तो सवाल नंबर 75 शेर मुकम्मल करें। डैश किस मुँह से जाओगे गालिब? कहाँ जाओगे? जन्नत, जहन्नम, दोज़ख, काबा? तो ऑप्शन डी हमारा सही है, यानी काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसलिए सवाल नंबर 75 का ऑप्शन डी सही है हमारा। सवाल नंबर 76 कहता है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है डैश तमाशा मेरे आगे। क्या? रात दिन, शब रोज़, हर वक्त, हर लम्हा, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। इसलिए ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 77 है कि कॉल मुकम्मल करें। मिर्ज़ा ने डैश को डैश बना दिया। मिर्ज़ा ने डैश को डैश बना दिया है। तो देखिए, मिर्ज़ा ने मरासले को मकालमा बना दिया है। मिर्ज़ा ने पहले डैश में आएगा मरासले को, दूसरे मरासले और दूसरे डैश में आएगा मकालमा बना दिया है। असल में गालिब ने मिर्ज़ा हातम अली मेहर के नाम एक ख़त लिखा था, तो उसमें लिखा था कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मरासले को भी मकालमा बना दिया है। तो इसलिए सवाल नंबर 77 का ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 78 कहता है कि शेर मुकम्मल कीजिए। दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना डैश हुआ, डैश ना हुआ। तो इसमें देखें आप, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, बुरा भला या बड़ा छोटा। तो सबको पता है, ये बड़ा मशहूर शेर है कि दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। इसलिए ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर है 79 शेर मुकम्मल करें। क्या वो डैश की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ? क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ? इसलिए ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, अगर ये सवाल दे के पूछें, यानी ये सवाल शेर पूरा दे
कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, इसमें कौन सी सनत है? तो इसमें कौन सी सनत है बताएंगे? तो इसमें सनत है तलमीह। ठीक है, इसमें किसी तारीख़ी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा है, नमरूद की खुदाई की तरफ। ठीक है, तो इसमें सनत कौन सी आएगी? तलमीह। और इस सवाल के एतबार से ऑप्शन सी हमारा सही है। सवाल नंबर 80 कहता है बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद कौन थे? मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन, ज़ौक़। देखिए, इस सवाल को कुछ क्लियर नहीं किया है इन्होंने। असल में बहादुर शाह जफ़र के सबसे पहले उस्ताद थे शाह नसीर, फिर उनके बाद जो उस्ताद बने वो बने ज़ौक़, ज़ौक़ के बाद गालिब बने। ठीक है, या तो ये पूछना चाहिए था कि बहादुर शाह जफ़र के सबसे आखिरी उस्ताद कौन थे। तो इस सवाल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस सवाल की जो आंसर की है उसमें ऑप्शन बी दे रखा है कि बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे गालिब। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 81 की जानिब। सवाल नंबर 81 कहता है मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां गालिब, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 82 कहता है कि गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई? बहुत आसान सवाल है। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में इनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 83 गालिब की वफ़ात कब और कहाँ हुई? सवाल नंबर 83 कहता है गालिब की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो 15 फरवरी को हुई। गालिब की वफ़ात 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 84 कहता है गालिब के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग उर्फ मिर्ज़ा दूल्हा। गालिब के वालिद का जो नाम था अब्दुल्ला बेग उर्फ दूल्हा था। ठीक है, और इनका 1801 ईस्वी में इंतकाल हो गया था। 1801 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। उस वक्त गालिब की उम्र थी 4 बरस। तो इनके इंतकाल के बाद इनके चचा नसरुल्लाह बेग ने इनकी परवरिश की, और जब गालिब 9 बरस के हुए तो इनके चचा नसरुल्लाह बेग का भी इंतकाल हो गया था। इसलिए सवाल 84 का ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 85 कहता है गालिब के खिताबात क्या क्या हैं? खान बहादुर, नौशाह और दूल्हा, मिर्ज़ा और दरबारी नौशाह, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग। देखिए, गालिब के जो खिताब हैं वो हैं ऑप्शन डी एन, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग। सवाल नंबर 86 कहता है कि दीवान गालिब की पहली गज़ल कौन सी है? दीवान गालिब की पहली गज़ल कौन सी है? नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, कागज़ी है पे रहन हर पे करे तस्वीर का, ऑप्शन ए राइट आंसर। सवाल नंबर 87 कहता है मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसने कहा है? ये मुहासिन कलाम गालिब में अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा है। किस किताब में? अब्दुर्रहमान बिजनौरी की एक किताब है मुहासिन कलाम गालिब, तो उसमें अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा कि मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। सवाल नंबर 88 कहता है कि गालिब के दीवान में उर्दू के कितने अशार हैं? देखिए, गालिब ने जो 1821 ईस्वी में दीवान मुरतब किया था और वो नुस्खा हमीदिया के नाम से मशहूर है, तो उसमें 1890 अशार हैं। उसमें कितने हैं? 1890 अशार हैं जो दीवान उन्होंने 1821 ईस्वी में मुरतब किया था। अब इसमें 1890, 1802, 2000, 1800, 1700, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर इसमें 1802 में से और 1800 में से एक होता तो हम उसको ऑप्शन को लगा सकते थे कि उसके आसपास था, तो लेकिन इसकी आंसर की ने 1802 माना है, तो इसलिए इसके मुताबिक इसका ऑप्शन भी सही है। सवाल नंबर 89 नवासी कहता है कि दीवान गालिब पहली मरतबा कब शाया हुआ? देखिए, दीवान गालिब जो है गालिब की ज़िंदगी में 5 बार शाया हुआ है। गालिब की ज़िंदगी में 5 बार शाया हुआ है। ठीक है, पहली बार जो हुआ है वो 1841 ईस्वी में हुआ है। कहाँ से? ये दिल्ली से शाया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही है। दूसरी बार 1847 में हुआ है। ठीक है, तीसरी बार 1861 में हुआ है, और ये 1841, 1847, 1861 ये तीनों बार जो दीवान शाया हुआ ये दिल्ली से हुआ। फिर उसके बाद 1862 ईस्वी में हुआ है कानपुर से। ठीक है, फिर 5वीं बार हुआ है 1863 ईस्वी में, ये आगरा से शाया हुआ। ठीक है,
तो गालिब का दीवान गालिब की ज़िंदगी में 5 बार शाये हुआ। 1841 में पहली बार दिल्ली से, 1847 में दिल्ली से दूसरी बार, 1861 में दिल्ली से तीसरी बार, 1862 में कानपुर से और 1863 में आगरा से शाये हुआ। अब सवाल नंबर 90 आता है, दीवान गालिब नुस्ख़ा अर्शी कब शाये हुआ? 1850, 1800, 1958 और 1900। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, यानी दीवान गालिब जो नुस्ख़ा अर्शी है, यानी मौलाना अर्शी ने, इम्तियाज़ अली अर्शी ने मुरतब किया था, ये 1958 ईस्वी में शाये हुआ और ये दीवान 3 उन्वानात के तहत शाये हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है वो गंजीना के नाम से रखा गया, यानी गंजीना महानी। इसमें इब्तदाई कलाम है जो छपवाया नहीं था गालिब ने, उसको शामिल किया गया। दूसरा जो इसका उन्वान है नवाए सरोश है, ये मुतदावल है और ज़िंदगी में गालिब ने इसको छपवाया था। तीसरा है यादगार नाला। अखबारात और रसाइल और ख़ुतूत में ये कुछ अशार थे, कुछ कलाम था इनका, तो उनको यकजा किया है मौलाना इम्तियाज़ अली अर्शी ने। तो दीवान गालिब जो है नुस्ख़ा अर्शी 1958 ईस्वी में शाया हुआ। इसके 3 उन्वान कायम किए थे मौलाना इम्तियाज़ अली अर्शी ने। सवाल नंबर 91 कहता है, गालिब और साइंस किताब का मुसन्निफ़ कौन है? देखिए ये जो किताब का नाम है ना, इसको आगे पीछे हो गया, इसका किताब का असल नाम है साइंस और गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? तो साइंस और गालिब का मुसन्निफ़ है वहाब कैसर। ये किताब सन 2000 ईस्वी में शाया हुई है। ठीक है, आले अहमद सुरूर, मालिक राम, खली कंजुम। तो सी जो है ये खली कंजुम, इन्होंने गालिब और शाहान तैमूरिया के नाम से किताब लिखी है, गालिब और शाहान तैमूरिया। ठीक है, और जो डी है यानी मालिक राम, इन्होंने फसाना गालिब, तलामज़ा गालिब और गुफ्तार गालिब के नाम से किताबें लिखी हैं। सवाल नंबर 92 है, मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत में रामपुर को किस नाम से याद किया है? इसका सही जवाब है दारुस्सुरूर। गालिब ने रामपुर को दारुस्सुरूर कहा है। सवाल नंबर 93 कहता है, गालिब ने अपने किस कलाम को बेरंग मनस्त कहा है? गालिब ने अपने उर्दू कलाम को बेरंग मनस्त कहा है और फ़ारसी कलाम पर बड़ा ही फ़ख्र किया है। सवाल नंबर 94 है, 94, फ़ारसी इंशा परदाजी के नमूने हैं जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, इसका क्या नाम है? यानी गालिब की वो उस किताब का नाम बताइए जो फ़ारसी इंशा परदाजी के नमूने हैं उस किताब में और उसके 5 हिस्से हैं। तो उसका जो नाम है वो है पंच आहंग, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। पंच आहंग असल में फ़ारसी नस्र का पहला मजमुआ है इनका, और ये गालिब के एक निस्बती भाई थे और दोस्त भी थे मिर्ज़ा अली बख्श खां, तो उन्होंने इसको मुरतब किया था। ठीक है, तो सवाल नंबर 94 के बाद सवाल नंबर 95 आता है, काते बुरहान क्या है? फ़ारसी लुग़त है, शायरी का मजमुआ है, दीवान है या खतूत है? देखिए काते बुरहान जो है वो फ़ारसी लुग़त है, ऑप्शन ए सही है। बुरहान काते ये मौलवी मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी का जवाब था। ठीक है, यानी जो काते बुरहान है ना ये तो ये मौलवी मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की किताब थी, उसका नाम था बुरहान काते। तो उसका जवाब गालिब ने काते बुरहान के नाम से दिया था। इसकी शायद 1861 ईस्वी में हुई। बाद में इसका गालिब ने कुछ और एतराज़ात का इजाफ़ा किया और इसको इसी जो गालिब की किताब थी ये काते बुरहान, इसी को दुरफेश कादियानी के नाम से 1865 ईस्वी में शाया किया। इसी को दुरफेश कादियानी के नाम से गालिब ने इस काते बुरहान को 1865 में दोबारा शाया किया। सवाल नंबर 66 कहता है, मैं खाना आरज़ू क्या है? अभी बताया था पीछे सवाल इसका कि गालिब का फ़ारसी कलाम है, मैं खाना आरज़ू के नाम से है ये। ठीक है, 1835 में इसको मुरतब किया। 1845 में नवाब ज़ियाउद्दीन के मतबा दारुस्सलाम दिल्ली से शाया हुआ है। इस फ़ारसी के दीवान में यानी मैं खाना आरज़ू में 6672 अशार हैं, 6672 अशार हैं इसमें। सवाल नंबर 97, गालिब के खतूत के दूसरे मजमूए का क्या नाम है? सबको मालूम है, उर्दू मोहल्ला पहला है, उर्दू हिंदी। ठीक है, और ये उर्दू मोहल्ला जो 4 मार्च 1869 को शाया हुआ। ठीक, सवाल नंबर 98, रकात गालिब क्या है? रकात गालिब असल में ये मकातीब गालिब है, खतूत का मजमुआ है, यानी कि ऑप्शन सी सही है हमारा। खतूत का मजमुआ है जो कि 1909 ईस्वी में मई सवाने यानी गालिब की सवाने के साथ शाया किया था। किसने?
शौक अमृतसरी ने। सवाल नंबर 99 है कि अपनी किस मसनवी में गालिब ने अपनी गरीबुल वतनी का जिक्र किया है। पहले जिक्र किया था कि जब गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था तो वहाँ पर गालिब के अशार पर एतराज़ात किए गए थे, और उन्हीं एतराज़ात का जवाब गालिब ने एक मसनवी लिख कर दिया था, जिस मसनवी का नाम था बाद मुखालिफ। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। आज का हमारा आखिरी सवाल और 100वां सवाल है कि गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा है। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने कहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो का इंतज़ार करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार फिर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे इसी तरह के और हम क्वेश्चन पेपर लेकर हाज़िर होंगे नए नए वीडियो के साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये हमारा वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए यानी नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।